केरल भारत का एक प्रांत है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम है। मलयालम यहाँ की मुख्य भाषा है। हिंदुओं तथा मुसलमानों के अलावा यहाँ ईसाई भी बड़ी संख्या में रहते हैं। भारत की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर अरब सागर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य एक खूबसूरत भूभाग स्थित है, जिसे केरल के नाम से जाना जाता है। इस राज्य का क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है। अपनी संस्कृति और भाषा वैशिष्ट्य के कारण पहचाने जाने वाले भारत के दक्षिण में स्थित 4 राज्यों में केरल प्रमुख स्थान रखता है। इसके प्रमुख पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। पुदुचेरी, पांडिचेरी राज्य का महेश्वरी माही नाम से जाता जाने वाला भूभाग भी केरल राज्य के अंतर्गत स्थित है। अरब सागर में स्थित केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का भी भाषा और संस्कृति की दृष्टि से केरल के साथ अटूट संबंध है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व केरल में राजाओं की रियासतें थीं। जुलाई 1949 में तिरुवितांकूर और कोचीन रियासतों को जोड़कर तिरुकोची राज्य का गठन किया गया। उस समय मलाबार प्रदेश मद्रास राज्य, वर्तमान तमिलनाडु का एक जिला मात्र था। नवंबर 1956 में तिरुकोची के साथ मलाबार को भी जोड़ा गया और इस तरह वर्तमान केरल की स्थापना हुई। इस प्रकार ऐक्य केरलम के गठन के द्वारा इस भूभाग की जनता की दीर्घकालीन अभिलाषा पूर्ण हुई। केरल में शिशुओं की मृत्यु दर भारत के राज्यों में सबसे कम है और स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। 2011 की जनगणना के आधार पर यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व का प्रथम शिशु सौहार्द राज्य बेबी फ्रेंडली स्टेट है। पौराणिक कथाओं के अनुसार परशुराम ने अपना परशु समुद्र में फेंका, जिसकी वजह से उस आकार की भूमि समुद्र से बाहर निकली और केरल अस्तित्व में आया। यहाँ 1 सदी ईसा पूर्व से मानव बसाव के प्रमाण मिले हैं। केरल शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर विद्वानों में एक मत नहीं है। कहा जाता है कि चेर स्थल, कीचड़ और अलम प्रदेश शब्दों के योग से चेरलम बना था, जो बाद में केरल बन गया। केरल शब्द का एक और अर्थ है वह भूभाग जो समुद्र से निकला हो। समुद्र और पर्वत के संगम स्थान को भी केरल कहा जाता है। प्राचीन विदेशी यायावरों ने इस स्थल को मलबार नाम से भी संबोधित किया है। काफी लंबे अरसे तक ये भूभाग चेरा राजाओं के अधीन था एवं इस कारण भी चेरलम चेरा का राज्य और फिर केरलम नाम पड़ा होगा। केरल की संस्कृति हजारों साल पुरानी है। इसके इतिहास का प्रथम काल 1000 पूर्व से 300 ईस्वी तक माना जाता है। अधिकतर महाप्रस्तर युगीन स्मारिकाएं पहाड़ी क्षेत्रों से प्राप्त हुई, अतः ये सिद्ध होता है कि केरल में अति प्राचीन काल से मानव का वास था। केरल में आवास केंद्रों के विकास का दूसरा चरण संगमकाल माना जाता है। यही प्राचीन तमिल साहित्य के निर्माण का काल है। संगमकाल सन 300 से 800 तक रहा। प्राचीन केरल को इतिहासकार तमिल भूभाग का अंग समझते थे। सुविधा की दृष्टि से केरल के इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक कालीन 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। केरलीय जीवन की छवि यहाँ मनाए जाने वाले उत्सवों में दिखाई देती है। केरल में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं जो सामाजिक मेल मिलाप और आदान प्रदान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। केरलीय कलाओं का विकास यहाँ मनाए जाने वाले उत्सवों पर आधारित है। इन उत्सवों में कई का संबंध देवालयों से है, अर्थात ये धर्माश्रित है, तो अन्य कई उत्सव धर्मनिरपेक्ष है। ओणम केरल का राज्योत्सव है। यहाँ मनाए जाने वाले प्रमुख हिंदू त्योहार है विशु, नवरात्रि, दीपावली, शिवरात्रि, तिरुवातिरा आदि। मुसलमान रमजान, बकरीद, मुहर्रम, मिलाद-ए-शरीफ आदि मनाते हैं, तो ईसाई क्रिसमस, ईस्टर आदि। इसके अतिरिक्त हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों के देवालयों में भी विभिन्न प्रकार के उत्सव भी मनाए जाते हैं। कला व संस्कृति। केरल की कला सांस्कृतिक परंपराएं सदियों पुरानी हैं। केरल के सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कलारूपों में लोक कलाओं, अनुष्ठान कलाओं और मंदिर कलाओं से लेकर आधुनिक कलारूपों तक की भूमिका उल्लेखनीय है। केरलीय कलाओं को सामान्यतः 2 वर्गों में बांट सकते हैं, एक दृश्य कला और दूसरी श्रव्य कला। दृश्य कला के अंतर्गत रंगकलाएं, अनुष्ठान कलाएं, चित्रकला और सिनेमा आते हैं। केरल प्रांत पर्यटकों में बेहद लोकप्रिय है, इसीलिए इसे गॉड्स ओन कंट्री अर्थात ईश्वर का अपना घर नाम से पुकारा जाता है। यहाँ अनेक प्रकार के दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें प्रमुख है पर्वतीय तराइयां, समुद्र तटीय क्षेत्र, अरण्य क्षेत्र, तीर्थाटन केंद्र आदि। इन स्थानों पर देश विदेश से असंख्य पर्यटक भ्रमणार्थ आते हैं। मून्नार, नेल्लियापति, पोन्मुटी आदि पर्वतीय क्षेत्र, कोवलम, वर्कला, चेराई आदि समुद्र तट, पेरियार,
इरविकुलम आदि वन्य पशु केंद्र, कोलम, अपुषा, कोट्टयम, एर्नाकुलम आदि झील प्रधान क्षेत्र, बैकवाटर्स रीजन आदि पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण केंद्र हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का भी पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य की आर्थिक व्यवस्था में भी पर्यटन ने निर्णयात्मक भूमिका निभाई है। केरल की भाषा मलयालम है, जो द्रविड़ परिवार की भाषाओं में एक है। मलयालम भाषा के उद्गम के बारे में अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। एक मत ये है कि भौगोलिक कारणों से किसी आदि द्रविड़ भाषा से मलयालम एक स्वतंत्र भाषा के रूप में विकसित हुई। इसके विपरीत दूसरा मत ये है कि मलयालम तमिल से व्युत्पन्न भाषा है। ये दोनों प्रबल मत हैं। सभी विद्वान यह मानते हैं कि भाषाई परिवर्तन की वजह से मलयालम उद्भूत हुई। तमिल, संस्कृत दोनों भाषाओं के साथ मलयालम का गहरा संबंध है। मलयालम का साहित्य मौखिक रूप में शताब्दियां पुराना है, परंतु साहित्यिक भाषा के रूप में उसका विकास 13वीं शताब्दी से ही हुआ था। इस काल में लिखित रामचरितम को मलयालम का आदि काव्य माना जाता है। केरल के अधिकांश लोगों की मातृभाषा मलयालम है, जो द्रविड़ परिवार की प्रमुख भाषा है। यहाँ आर्य, अरबी, यहूदी तथा मिश्रित वंश के लोग भी रहते हैं। दूसरा प्रमुख वर्ग आदिवासियों का है। ये सभी वर्ग मिलकर आधुनिक केरलीय समाज का निर्माण करते हैं। एक राज्य के रूप में केरल की स्थापना 1961 से ही हुई, किंतु वर्तमान केरल के अंतर्गत जितने प्रदेश हैं, उन प्रदेशों की जनगणना 1881 में ही तैयार हो पाई। प्रमाणों के आधार पर यह विश्वास किया जाता है कि 17वीं सदी के प्रारंभ में केरल की जनसंख्या लगभग 30 लाख थी। 1850 में यह 45 लाख हो गई। 1881 से जनसंख्या लगातार बढ़ती रही। 1901 में जनसंख्या 64 लाख थी, जो 1991 में 291 लाख हो गई। 2001 की जनगणना के अनुसार केरल की जनसंख्या 31,841,374 है। केरल के प्रमुख धर्म है हिंदू, ईसाई एवं इस्लाम धर्म। बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, बहाई धर्मावलंबी लोग भी यहाँ रहते हैं। हिंदू समाज विविध जातियों से बना है। ईस्वी सन 8वीं सदी से केरल में जाति व्यवस्था प्रचलित हुई थी। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तक विभिन्न श्रेणी के लोगों को जाति व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। जाति व्यवस्था के कारण समाज में ऊंच नीच की भावना तथा सामाजिक कुरीतियां प्रचलित हो गयी। 19वीं शताब्दी के अंत में चलने वाले सामाजिक नवोत्थान अभियानों ने 20वीं शताब्दी में तथा तत्पश्चात स्वतंत्रता संग्राम में जाति व्यवस्था को किसी सीमा तक तोड़ा। वर्तमान केरलीय समाज में यद्यपि ऊंच नीच का भेदभावना नहीं है, लेकिन जाति व्यवस्था मौजूद है। विभिन्न धर्मावलंबी लोगों के देवालयों तथा उनके धार्मिक आचार अनुष्ठानों ने केरलीय संस्कृति को पुष्ट किया है। साहित्य और कला के विकास में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण है। मंदिरों से जुड़े उत्सवों ने केरलीय संस्कृति की शोभा बढ़ाई है।